दुनिया कितनी चकाचौंध में चली जाए, कितना ही आधुनिक हो जाए, अब तो मुझे रोज अनुभव आने लगा है कि लौट फिर के दुनिया को आना इसी अध्यात्म की शरण में है। ये सप्त व्यसनी भी आजकल लौट लौट के इसी अध्यात्म की शरण में आ रहे हैं। अभी तो मथुरा, काशी, वृंदावन और तुम्हारा ये अयोध्या, अब तो भाई साहब इनके आप देखो क्या स्थिति है। और विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, कितने हिंदू धर्म अपना रहे विदेशी, और हाथ जोड़ के खड़े हैं और हिंदी सीख रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे। और कह रहा इतना मजा आता है साहब। अभी मैं उसका सुन रहा था इंटरव्यू, एक विदेशी का, हिंदी बोलना सीख गया। तो वो कह रहा था कि जब हम एरोप्लेन से अमेरिका से हिंदुस्तान आते हैं और दिल्ली उतरते हैं तो बोले पॉल्यूशन तो बहुत है। बोल रहा था पॉल्यूशन बहुत है यहाँ इंडिया वाले ध्यान नहीं रखते। बोले लेकिन जैसे हम राधा रानी को देखते हैं, क्या बोला वो, राधा रानी को देखते हैं मथुरा वृंदावन, ये सब भूल जाते हैं और हमें लगता है इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है। बताओ भी यहाँ रह रहे, भले ही हम ये तुमसे ये कहना चाहते हैं, भले ही वहां पे पूरी तरह सच्चाई नहीं है, फिर भी आखिर वो धर्म समझ में आया, वो पापों से निवृत्त होना है और भक्ति में डूबना, अपने उसमें लगना, यही आखिर जीव को कहीं ना कहीं सुखी होने का उपाय दिख रहा है। जबकि वे तो बेचारे अभागे हैं, अरे अपन तो महाभाग्यशाली है। समझ में आया? हमारे यहाँ तो वीतरागी मार्ग है, अपने पास तो जिनेंद्र देव है और अपने नहीं की भक्ति ना कर सके, नहीं में ना डूब सके, अपने स्वरूप की मस्ती ना कर सके, तो हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। देखो भाई, अवर्णवाद नहीं करना, अश्रद्धा नहीं करना। ये आजकल के बच्चे बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अरे वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं। अरे भाई, वैज्ञानिकों की बात का कोई दीनीमान नहीं है, वे क्षयोपम ज्ञान के धारी हैं। उनको तो जो जैसा समझ में आता है वो वैसा लिख देते हैं और बाद में खुद अपने स्टेटमेंट उनकी आने वाली पीढ़ी बदल देती है। और ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है, हजारों स्टेटमेंट बदले गए। अभी मैं कितने, अपन तो उस पर रिसर्च नहीं करते ना, अगर अभी आप रिसर्च करो इस विषय पे कि कितने स्टेटमेंट बदले हैं और वे स्टेटमेंट जैनागम में पहले ही से थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा धर्म कितना महान है और केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। लेकिन अपन को ना पढ़ने की ना समझने की फुर्सत ही नहीं है, अपन स्वाध्याय ही नहीं करते और अपन इन वैज्ञानिकों की बातों में आ जाते हैं। बोलो, आज ये तुम्हारा कोरोना आया, इतने इतने सूक्ष्म जीव आ गए, अब दिखा रहे हैं ना कि भाई होते हैं। कोरोना आपको आंखों से दिखता था, वो वायरस आपको दिखता है, कोई भी वो सब जाके इतने हाथी जैसे शरीर में, वो चींटी भी नहीं है वो वायरस। क्यों चींटी है क्या वो है? अगर चींटी हो तो दिखना ही चाहिए ना, माने इतना है कि वो दिखता ही नहीं है और वो आपके पूरे लंस को खा सकता है। बोलो, तो आज ये हमारा जैन धर्म जो पहले ही से कह रहा है कि भैया बहुत सूक्ष्म जीव हैं, अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, ठसा ठस, आज ये सब बातें परम सत्य हो रही हैं, तो उसमें फिर ये परम सत्य नहीं होगा कि मोक्ष भी है, फिर ये सत्य नहीं होगा कि आत्मानुभव करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, फिर ये सत्य नहीं होगा कि ऐसे परिणामों से कर्म बनते हैं, फिर जन्म जन्मांतर की कहानी सही होगी कि नहीं, हम भी उसी निगोद से निकले होंगे, सही होगा कि नहीं? अरे जब इतना सही होगा तो मोक्ष मार्ग भी सही है भाई, इसकी श्रद्धा क्यों नहीं करता?